अस्सलामुअलैकुम। ना ही व्हिपिंग क्रीम, ना दूध, ना ही किसी भी किस्म का कोई भी एसेंस, ना ही इलेक्ट्रिक बीटर। आज हम एक न्यू और हेल्दी ट्विस्ट से क्रीमी और फ्रूटी आइसक्रीम घर पर बनाएंगे। और तो और ये मज़ेदार और ठंडा डिज़र्ट ना आपको रिफ़्रेश कर देगा। और हाँ, इसको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से हम बनाएंगे और इसका फ्लेवर आप चेंज भी कर सकते हैं। मैंने वाटरमेलन फ्लेवर बनाया है इस आइसक्रीम को। आप चाहें तो जो भी फ्लेवर आपको पसंद है आप उस फ्लेवर की ये आइसक्रीम बना सकते हैं। और बस एक इंग्रेडिएंट चेंज होगा, बाकी सेम वही इंग्रेडिएंट्स रहेंगे। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस रेसिपी को बनाएं और अपने टेस्ट बड्स को सरप्राइज़ कीजिए। लेकिन उससे पहले हदीस देख लेते हैं। इस क्रीमी और फ्रूटी आइसक्रीम के लिए हमने क्या करना है कि फ्रूट लेने हैं सबसे पहले। मतलब मैं वाटरमेलन फ्लेवर बना रही हूँ आइसक्रीम, तो मैंने वाटरमेलन लिया है, उसको चॉप कर लिया है। साथ ही मैंने बनाना केले लिए हैं, उसको भी चॉप कर लिया है। और इन दोनों को मैं एक बॉल में शिफ्ट कर दूंगी। इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी आपको साइड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देंगे, बिल्कुल जम जाए, ये ठंडी बर्फ़ हो जाए, बर्फ़ की तरह हो जाए, इतना आपने इसको फ्रीज़ करना है। मतलब 3-4 घंटे के लिए छोड़ दें, सीधी सी बात है, फ्रीज़र में। उसके बाद इसको निकालें और बस हल्का सा इसको सॉफ्ट होने दें। देखिए इसका पानी खुद ये अलग होने लग जाएगा। तो इस टाइम पे आपने क्या करना है, इसको ब्लेंडर जार में डालना है। और यहाँ पर मैंने है ना कोई भी दूध या व्हिपिंग क्रीम का तो यूज़ किया ही नहीं है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ना ही दूध है ना ही व्हिपिंग क्रीम है। जो बनाना है ना वो हमारा क्रीम का काम करेगा। एज अ क्रीम मैंने इस बनाना को यूज़ किया है यहाँ पर इस आइसक्रीम में। तो इसका मज़ीद और क्रीमी टेक्सचर के लिए मैंने ये ऑप्शनल है, मिल्क पाउडर 3 टीस्पून मैंने तकरीबन शामिल किया है। ऑप्शनल है, टोटली ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना इसको स्किप कर दें। बस मिल्क पाउडर मैंने शामिल किया है। उसके अलावा इसको अगर आप और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसमें आप मीठे में चीनी की जगह शहद डाल दें, हनी डाल सकते हैं। मैंने शहद नहीं लिया, मैंने यहाँ पर चीनी ही डाली है, मुझे इसका फ्लेवर ही अच्छा लगता है, तो बस मैंने चीनी ली है। आपकी मर्ज़ी, अगर आप शहद डालना चाहें तो शहद भी डाल सकते हैं और मज़ीद हेल्दी बना सकते हैं इस आइसक्रीम को। अब जनाब बिना पानी डाले इसको ब्लेंडर में स्मूथ सा ब्लेंड कर लें। अगर पानी की ज़रूरत है तो बहुत कम पानी डालिएगा, बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, वरना इसका टेक्सचर जो है ना चेंज हो जाएगा। तो इसका टेक्सचर हमने चेंज नहीं होने देना, वरना हमारी आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल्स बनने लगेंगे, बर्फ़ जमने लगेगी। तो बर्फ़ जमेगी तो फिर ज़ाहिर है ये आइसक्रीम बन नहीं पाएगी। तो इसमें बर्फ़ नहीं जमानी। अगर आप पानी बहुत ज़्यादा डालेंगे तो इसमें बर्फ़ जमेगी, आइसक्रीम नहीं बन पाएगी, क्रीमी टेक्सचर नहीं रहेगा इसका। जब आप इसको स्कोप से निकालेंगे तो आपको बर्फ़ बर्फ़ लगेगी। मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि इसमें कोई बर्फ़ नहीं जमेगी, इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी और स्मूथ ही रहेगा। वो इसी वजह से कि इस टाइम पर आपने इसमें पानी नहीं डालना। अगर आप डाल देंगे तो फिर तो जमू जाएगा ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना कितना स्मूथ टेक्सचर है इसका, बिल्कुल भी लिक्विड ही नहीं है, थोड़ा सा थिक है ये, और स्मूथ बैटर है इसका। बिल्कुल आपने बिल्कुल इसी तरह से इसको बनाना है। एंड में बस जग में थोड़ा सा रह गया था तो मैंने थोड़ा सा बस पानी डाल के और फिर इसको इसमें मिला दिया था। लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। तो इस बैटर को आप किसी भी स्पून की हेल्प से इवनली स्प्रेड कर लें। इसको कवर करें और कवर करने के बाद ही इसको आप फ्रीज़र में 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ दें। बिना कवर किए प्लीज़ नहीं छोड़ेगा, वरना ऊपर आइस क्रिस्टल आ जाएंगे। इसको कवर करके ही आपने फ्रीज़ करना है। और ये हमारी आइसक्रीम बस तैयार है जी। ये देखिए नीचे आपको बर्फ़ दिख रही होगी, बर्फ़ जम चुकी है कंटेनर के बाहर, लेकिन कंटेनर के अंदर बर्फ़ नहीं है। अभी आप इसका टेक्सचर देखें, ये देखें कितना स्मूथ सा है, कोई भी कहीं भी बर्फ़ आपको नहीं दिख रही। बिल्कुल क्रीमी और स्मूथ आइसक्रीम हमारी बनके तैयार हुई है, बर्फ़ नहीं जमी है। अगर आप पानी डालेंगे तो बर्फ़ जम जाएगी, ज़ाहिर है फिर इसका टेक्सचर क्रीमी नहीं रहेगा, ना ही आइसक्रीम रहेगी, फिर ये कुल्फ़ी बन जाएगी। तो यहाँ पर मेरी बेटी की चॉकलेट रखी हुई थी, वो मैंने ले ली एज अ डेकोरेशन। इसको डेकोरेट करेंगे, बस आपके पास चॉकलेट सिरप है तो आप उससे कर सकते हैं डेकोरेट। मेरे पास ये चॉकलेट रखी हुई थी, मैंने देख ली थी। तो मेरी बेटी वैसे भी शौक़ से ये खाती नहीं है, कैरेमल चॉकलेट है तो वो नहीं ज़्यादा शौक़ से खाती, तो वो मैंने ले ली। और साइड में वेफर्स रख दिए, एक चॉकलेट रख दी। और डेकोरेशन इसकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको जैसी पसंद है आप कर दें। ये मैंने जेली के चंक्स कुछ रखे हैं, आप चाहें तो स्प्रिंकल्स आपके पास हैं उससे आप डेकोरेट कर सकते हैं। और बस साइड में स्पून रख दिया है। और ये हमारी मज़ेदार वाटरमेलन आइसक्रीम घर में बनकर तैयार है, बिना क्रीम बिना दूध के। अच्छा, अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आप जो भी फ्लेवर चाहें बना सकते हैं, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट चेंज होगा, बाकी के 2 इंग्रेडिएंट सेम रहेंगे। मतलब अगर आप चीनी डाल रहे हैं या हनी डाल रहे हैं तो वो रहेगा। उसके अलावा बनाना एज अ क्रीम मैंने इस आइसक्रीम में शामिल की, ये मैंने आपको बताया है वीडियो के बीच में। तो मतलब बनाना बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसको हमने एज अ क्रीम यूज़ किया है। तो कोई भी फ्लेवर आप बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट वगैरह, तो वो आप शामिल करें और बस
अपने फ्लेवर की आइसक्रीम तैयार करें। गर्मियाँ आ गई हैं तो ठंडा और रिफ्रेशिंग खाने का सभी का दिल चाहता है, उसमें पहला नंबर शायद आइसक्रीम का ही आता है। आइसक्रीम के तो हर छोटा बड़ा सभी दीवाने हैं, चाहे कितने भी बड़े हो जाए, आइसक्रीम से पीछा किसी का भी नहीं छूटता। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कुछ पूछना चाहते हैं या आपकी कोई फरमाइश है या आप कुछ चाहते हैं कि मैं सर्दियों से मतलब गर्मियों से रिलेटेड कुछ बनाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे फ़ील फ्री होके बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी जल्दी बनाने की। और ये वाटरमेलन आइसक्रीम जिसको मैंने दुल्हन की तरह सजा दिया, इसके इतने पोजेस लिए कि मेल्ट हो रही थी, तो मैंने कहा ये पूरी मेल्ट हो जाए, इससे पहले मैं आपको टेस्ट करके तो बताऊँ ये है कैसी। तो ये देखिए चॉकलेट तो झूले रह रही है स्पून में। और अच्छा इसका टेस्ट की बात करें तो इसका टेस्ट ज़बरदस्त आइसक्रीम है। मेरी बेटी माशाल्लाह उसने शौक से खाया, चॉकलेट वगैरह उसने निकाल दी थी क्योंकि वो इतनी शौक से खाती नहीं है। चॉकलेट कभी खा लेती कभी नहीं खाती, लेकिन आइसक्रीम उसने नहीं छोड़ी। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बिना व्हिपिंग क्रीम के हमने ये आइसक्रीम बनाई है, सोचें बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आपने व्हिपिंग क्रीम के बगैर बनाई है। तो चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।